मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेदांत जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी सभ्यता क्या है, तो हम उसे कह सकते हैं हमारी जो सभ्यता है वह विश्व की सबसे समृद्ध और प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। तो आइए इसमें देखते हैं इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों रखा गया। तो उस समय इतिहासकार को लगा कि इस सभ्यता का विस्तार जो है इसी नदी यानी सिंधु नदी के आसपास ही है, इसलिए इसका नाम तत्काल में सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सैंधव सभ्यता भी इसी को कहा जाता है, यानी अलग ये चीज़ नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता एक ही है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले वहाँ हड़प्पा में खुदाई की गई, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई यह कैसे किस तरह से इसका खोज होता है। तो एक बार क्या घटती है कि पाकिस्तान में एक मोंटगोमरी ज़िला पड़ता है, वर्तमान में साहिवाल ज़िला। वहाँ पर कोई स्थानीय आदमी घर बना रहे थे। तो घर बना रहे थे तो नींव कोड़ने के दौरान जो है उसको कुछ ईंटा मिला। तब जब ईंटा मिला तो कोई किसी को भी लगेगा, कुछ गड़ा हुआ सामान अगर निकल जाता है, फ्री का अगर धन मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है। तो वहाँ पे उसको लगा कि हो सकता है कि अब यहाँ पे कुछ सोना का गड़ा हुआ कलसी भी निकले। तो उन्होंने वहाँ पे कोड़ना स्टार्ट किया, तो भाई ईंटा ही ईंटा निकल रहा है। तो वो लोग उस ईंटा का प्रयोग अपने भवन निर्माण में करने लगे। कोई पूछने भी आता तो भाई ये ईंटा कहाँ से लाए हैं, क्योंकि ये ऐसा ईंटा का तो फड़वा अगल बगल नहीं मिलता है। तो बताया भाई कि आप शांत रहिए, ये ईंटा हमको भगवान खुद बना के ऊपर से भेजे हैं। तो इसकी जानकारी जो है, सबसे पहले इसकी जानकारी मेसन ने दिया। मेसन ने जाके सरकार को उस समय बताया कि सरकार मुझे लगता है कि यहाँ कोई सभ्यता है, लेकिन सरकार ने वैल्यू इसका नहीं दिया। बोला भाग ऐसे ही बोलता है, कुछ से कुछ बोलता है, लगता है रात में पीऊ लिया होगा। तो एक बार क्या घटती है कि जब रेलवे के अधिकारी थे, ब्रंटन जो थे ये रेलवे के अधिकारी थे, और उसमें 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछा रहे थे। रेलवे लाइन बिछाने के दौरान इसे ईंटे की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने खुदाई करना शुरू किया। तो बहुत सारा ईंटा निकला। बहुत सारा जब ईंटा निकला तो इन्होंने जाके सरकार को बताया कि यहाँ से दबा हुआ कुछ ईंटा मिल रहा है। तो फिर एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पूछ भी देता है एग्जाम में, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। हालांकि ये सब चीज़ अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, लेकिन इस खोज का, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का अगर श्रेय जाता है तो ये दयाराम साहनी को जाता है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल थे। इसके निदेशन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। तो चलिए दोस्तों, इस सभ्यता को हम किस युग में रखते हैं? तो इस सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं, क्योंकि लेखन कला प्रचलित होने के बावजूद भी इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हम इसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता में भी हम रखेंगे। देखिए, सबसे पहले मनुष्यों ने तांबा धातु का प्रयोग किया, और उस समय भी तांबा धातु का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, लेकिन फिर भी हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता में क्यों रखते हैं? तो इसका कारण है कि सर्वप्रथम उस समय कांसा का प्रयोग किया, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता में रखते हैं। तो चलिए अब काल निर्धारण के बारे में देखते हैं। तो इसका समय क्या निर्धारण है, कितने ईस्वी पहले जो है ये सभ्यता विकसित थी। तो काल निर्धारण के बारे में पहले जो इतिहासकार थे, इसके काल निर्धारण में आपस में मतभेद था, लेकिन आज का नया टेक्निक जो है रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा इसका सर्वमान्य तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। अब इस सभ्यता का निर्माता कौन थे? तो इस सभ्यता के निर्माता के बारे में भी अलग अलग मत, इतिहासकार ने अलग अलग मत दिया है। कुछ विदेशी मत हैं, कुछ स्थानीय मत हैं। किसी ने कहा कि नहीं, ये लोग सुमेरियन थे, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो निर्माता थे वो सुमेरियन लोग थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि
कुछ इतिहासकार ने कहा कि ये लोग सुमेरियन थे, कुछ ने कहा कि ये दस्यु थे, किसी ने कहा दास थे, किसी ने कहा डकैत थे। तो लेकिन इसको माना क्या गया है, सभ्यता का निर्माता अगर माना गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता अगर माना गया तो ये द्रविड़ तथा भूमध्य सागरी थे, जो कि सर्वमान्य है। चलिए अब इसकी सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो सभ्यता के विस्तार के बारे में जब बात करेंगे तो इस सभ्यता का जो विस्तार है, इस सभ्यता के जो अवशेष हैं, ये अभी तक पाकिस्तान, भारत तथा अफगानिस्तान से मिले हैं। तो अफगानिस्तान में देखिए मुंडीगाक और सुरतगोई, ये दो जगह है जहाँ से अफगानिस्तान से, ये दो जगह से हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब इसका चौहद्दी देखेंगे कि यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो कहाँ तक विस्तार था। तो सबसे पहले यहाँ पूरब में देखते हैं, पूरब, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूरब में देखते हैं तो पूरब में आलमगीरपुर, ये जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में ये जगह है, जो कि हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। ये पूर्वी पुरा स्थल इसका आलमगीरपुर है, जो कि जिला मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में, यह हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अब पश्चिम की ओर देखते हैं। तो पश्चिम में पाकिस्तान अवस्थित है, पाकिस्तान पड़ता है। तो पाकिस्तान में मकरान तट के पास एक बलूचिस्तान है, जहाँ सुतकांगेडोर नामक जगह है। तो ये सुतकांगेडोर जो जगह है, ये किस नदी के किनारे है? यह दास्क नदी के किनारे है, या पश्चिम में अवस्थित है। याद रखिएगा पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है। अब उत्तर की बात करेंगे तो देखिए उत्तर में क्या है कि जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में हम लोग देखते हैं कि अखरोट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अखरोट से आप याद रखिएगा अखनूर, यानी अखनूर के पास एक जगह है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसका उत्तरी जो पूरा स्थल है यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में मांडा, यह चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है, ये याद रखिएगा। अब देखिए दक्षिण में दायमाबाद है। इसे ऐसे याद रखिए, दो से क्या होता है? दक्षिण से दायमाबाद। पश्चिम में याद रखिएगा, पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पाकिस्तान। पाकिस्तान में सुतकांगेडोर नामक जगह, जो कि दास नदी के किनारे है। उत्तर में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर है, उत्तर में जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ जम्मू कश्मीर में क्या होता है? अखरोट बहुत ज़्यादा होता है। तो अखरोट जैसे ही आपको याद आएगा तो ये अखनूर आपको याद आएगा। अखनूर मांदा जगह है, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, चिनाब नदी के किनारे। तो चलिए दोस्तों, हालांकि बहुत सारे अभी तक जो हैं हजारों स्थल खोजे गए हैं, लेकिन कुछ प्रमुख नगर हैं जो जिसे बड़े नगर का संज्ञा दिया गया, और जहां से क्वेश्चन पूछता है उस कुछ प्रमुख नगर के बारे में आज प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले चलिए हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा के बारे में। ये जो हड़प्पा है यह पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, जो कि वर्तमान में साहिवाल जिला है, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे। इसकी खोज इस सभ्यता का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता का खोज किया। अब चलिए इसकी विशेषता के बारे में चलेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विशेषता है, यह 5 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग फैला हुआ है, और खुदाई में यहाँ से 2 टीला मिला है, जिसे हम पूर्व टीला तथा पश्चिम टीला का नाम देते हैं। पूर्व टीला को नगर टीला कहा जाता है, पश्चिम टीला को दुर्ग टीला कहा जाता है। इसका एक और भी नाम है जिसे माउंट एबी नाम दिया गया है, माउंट एबी नाम दिया गया। तो आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो घर होता है ना, वो पूरब पश्चिम बनता है। पूरब में हम लोगों का घर बनता है, और पश्चिम में हम लोग क्या करते हैं? टटिया फरकी लगा देते हैं, यानी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? टटिया फरकी लगाते हैं। तो दुर्ग मतलब क्या होता है? दुर्ग जो बनाया जाता था यह सुरक्षा के लिए बनाया जाता था, ऊंचाई पे सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। तो इसे ये याद हो जाएगा आराम से। यानी इसकी विशेषता की अगर बात हम करेंगे तो ये पूरा नगर जो है वो सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, यानी दीवार से, बाउंड्री से घिरा हुआ था। अब यहाँ से क्या क्या मिला है? हड़प्पा से क्या क्या मिला है? तो हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिलता है, उसका नाम क्या है? R37 है। देखिए जो उस समय जो समाधान होती थी उसकी प्रक्रिया 3 तरह से प्रक्रिया थी उस समय। पूर्णतः समाधान में क्या होता था
कि जो लाश होता था ना उसे पूरी तरह से दफन कर दिया जाता, दफना दिया जाता था। आंशिक शवाधान, आंशिक शवाधान में क्या होता था कि लाश को पहले छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षी इसके खाने के बाद जो अवशेष बच जाते, जो कुछ जो बच जाते थे उसको वो लोग क्या करते, दफन कर देते थे। और तीसरा क्या है, दाह संस्कार, यानी लाश को जला दिया जाता था। तो हड़प्पा में माना जाता है कि यहाँ लाश को दफना दिया जाता था। यहाँ तक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम क्या है, R37 है। और कब्रिस्तान को आपने पिक्चर देखा होगा, मम्मी वगैरह पिक्चर देखा, उसको ताबूत में जो है ना, काठ का ताबूत में क्या करता है, उसमें मरने के बाद उसमें दे देता है, कुछ ज़रूरी सामान भी देता। तो कुछ ज़रूरी सामान भी दे दिया जाता था, जैसे सुरमा आँख में लगाने के लिए, सुरमा खाने के लिए चम्मच, कटोरी, ये सब चीज़। अब ब्लेड दाढ़ी बनाने के लिए, मरने के बाद हो सकता है स्वर्ग जाने में वहाँ ब्लेड उलेड नहीं मिलता होगा, तो ये सब चीज़ यहाँ पे ताबूत में दे दिया जाता है। अभी तक भी हम लोग ये सभ्यता में देखते हैं, अभी भी कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी ख़त्म हो जाता है या मर जाता है तो कुछ ज़रूरी सामान उसके बेड पे रख दिया जाता है। बर्तन का बना मछुआरा, बर्तन पर बना जो है मछुआरा का चित्र मिलता है और शंख का बैल मिलता है। इसे ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ से हड़प्पा से क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला है, बर्तन पर बना मछुआरा और शंख का बैल मिला है। तो चलिए दोस्तों, ये आराम से आप याद ये हो जाएगा। अब चलिए मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या हो जाता है, आपने पिक्चर भी देखा होगा, मोहनजोदारो पिक्चर। तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या हो जाता है, मृतकों का टीला। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह पाकिस्तान के लरकाना क्षेत्र जो कि सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है, पाकिस्तान के लरकाना क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसका खोज मोहनजोदड़ो, देखिए दोस्तों यहाँ क्या होता है कि हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एग्जाम में फंस जाते हैं, इसका खोज किसने किया, क्योंकि ये बहुत, इसको करीब हजारों बार हम लोग पढ़ लेते, तो ये जो है ना यहाँ से कन्फ्यूजन भी बनता है। तो आप इसे ऐसे याद रखिएगा कि ये मोहन मतलब क्या, कृष्ण भगवान को ही मोहन कहा जाता है। तो मोहन के हम लोग क्या हैं, सभी दास हैं। तो जैसे ही दास आएगा ना, तो चलिए इसका खोज, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो रखाल दास बनर्जी ने किया था। यानी मोहन यहाँ क्या है, दास, यानी भगवान के हम लोग तो दास ही, भक्त ही होते हैं, तो मोहन दास। अब इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, यानी ये जो शहर था इसकी विशेषता क्या थी। तो वहाँ से क्या है कि मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन तथा पुरोहित के भवन मिले हैं। तो आपने भी देखा होगा पिक्चर में कि हीरोइन जो है ना स्नान करने के लिए एक बहुत बड़ा टब में जाती है। तो यहाँ से क्या मिला है, बृहद स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबाई, चौड़ाई 7.01 मीटर चौड़ाई है तथा ऊंचाई इसकी 2.43 ऊंचाई है। तो एक बृहद स्नानागार मिला है, एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला। संभवतः वह अन्नागार जो था इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, सभा भवन मिला है, पुरोहित का भवन मिला। तो आप इसको ऐसे याद कीजिएगा। तो मान लीजिए हम लोग पहले खाना खाते हैं, इसे ऐसे याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद ही ना खाना खाते हैं, यानी अन्नागार। उसके बाद हम लोग खाना खा के क्या करते हैं, काम करने के लिए कहीं ऑफिस जाते हैं या सभा भवन जाते हैं। तो सभा भवन, और सभा भवन में हम लोगों को कौन मिलेंगे, पुरोहित जी मिलेंगे, यानी पुरोहित का भवन। बृहद स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन तथा पुरोहित का भवन ये मिला है, इसकी विशेषता थी। अब यहाँ से क्या क्या मिला, क्या क्या है, देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, एक कांसा का नर्तकी का, नाचते हुए औरत का मूर्ति मिला है, हाथी का कपाल मिला है, कपाल का जो हाथी का हाथी का कपाल मिला है, हाथी का कपाल, घोड़ा का दांत मिला है, पशुपति की मूर्ति मिला है, पुरोहित का धड़ मिला है। तो आप इसे ऐसे याद कीजिएगा। देखिए हम लोग जब नर्तकी के रूम में जाएंगे ना, तो वहाँ क्या होता है, नर्तकी के रूम में ये उनका रूम बड़ा सजा हुआ रहता है। तो अपना जो है ना दीवार पे तरह तरह का क्या करता है, हाथी का कपाल जो है ना वो उसके दीवार में टंगा हुआ है, और यानी कांसा की नर्तकी का मूर्ति, हाथी का कपाल और घोड़ा का दांत, ये एक साथ आप इसे याद करेंगे। इसके बाद पशुपति की मूर्ति मिला है, पशुपति जिसे आज हम लोग वर्तमान में हम लोग भगवान शिव कहते हैं। तो पशुपति का
मूर्ति मिला है, पुरोहित का धर मिला है। तो चलिए मोहनजोदड़ो के बारे में भी, ये मोहनजोदड़ो आसानी से ये याद हो जाएगा। चलिए अब चनहुद्रो की बात करते हैं। चनहुद्रो के बारे में, यह भी चनहुद्रो भी जो है यह कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान के सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित, यह भी पाकिस्तान में ही अवस्थित है। अब चनहुद्रो की विशेषता क्या है? तो यहाँ से चनहुद्रो की विशेषता क्या है कि यहाँ प्राक हड़प्पाई संस्कृति यानी हड़प्पा संस्कृति से भी पहले की संस्कृति है, झूकड़ संस्कृति और झांगड़ संस्कृति, इसका अवशेष चनहुद्रो से मिला है। अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त क्या क्या होता है चनहुद्रो से? तो यहाँ से गुड़िया का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना तथा लिपस्टिक मिला है, लिपस्टिक होठलाली। तो देखिए इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हम लोग देखते हैं ना, बच्चा जो होता है उसे गुड़िया से बहुत प्यार रहता है, तो गुड़िया को वो क्या करता है, मनका, मनका का मतलब क्या होता है कि जो जैसे मोती वगैरह होते हैं ना, तो उसके बीच में हम लोग छेद कर देते हैं, तो मोती को उसमें धागा पिरो के हम लोग पहनते हैं, तो उसी को मनका यानी बीट, मनका उसी को बोला जाता है। तो गुड़िया को क्या किया जाता है? मनका पहना दिया जाता है, लिपस्टिक लगा दिया जाता है। तो यानी गुड़िया, मनका, गुड़िया बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना तथा लिपस्टिक, ये कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से मिला है। एक अलंकृत हाथी यानी सजा हुआ हाथी मिला है, और कुत्ता तथा बिल्ली के पैरों का निशान मिला है। अब देखिए हाथी अगर सजा हुआ हाथी रहेगा ना, तो कुत्ता बिल्ली जो है ना वो देख के उसको भागेगा ही, बड़ा जानवर है। तो यानी कुत्ता और बिल्ली के पैरों का निशान तथा अलंकृत हाथी, ये कहाँ मिला है? ये चनहुद्रो में मिला है। अब लोथल की बात करते हैं। तो लोथल जो है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, हम लोगों को जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर स्थान अगर खोजे गए तो यह लोथल में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो यह लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में अहमदाबाद जिला है, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। यह लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका लोथल की खोज की, इसकी विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसमें लोथल जो था यह उस समय का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, यानी यहाँ से व्यापार होता था। लोथल को हम लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा विस्तृत है तो इसे हम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या क्या मिला है भाई? तो देखते हैं यहाँ से क्या क्या मिला है। यहाँ चावल के साक्ष्य मिला है, आटा पीसने का चक्की मिला है, युगल समाधान मिला है तथा हाथी का दांत मिला है। अब देखिए यहाँ युग्म समाधि यानी पुरुष और औरत दोनों को एक ही ताबूत में बंद कर दिया गया है। जब वो मर गया तो दोनों को एक में ही बंद कर दिया गया, तो युग्म समाधान भी मिले हैं, हाथी के दांत मिले हैं। अब चलते कालीबंगा। तो कालीबंगा ये राजस्थान में घग्गड़ नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब क्या हो जाता है? काली रंग की चूड़ियाँ, काली रंग की चूड़ियाँ, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है, नक्काशीदार ईंट मिला है तथा अग्निकुंड तथा हवन कुंड मिला है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। कालीबंगा मतलब काला बैल, बैल ही ना खेत जोतता है, तो जूता हुआ कालीबंगा से समझ में ये आएगा कि हाँ काला बैल है, तो काला बैल है खेत जोतता है, तो जूता हुआ खेत। अब खेत जब जूतेगा तो वहाँ से पत्थर भी खेत जोतने के दौरान में क्या ईंट वगैरह निकलते, तो नक्काशीदार ईंट मिलता है। अग्निकुंड तथा अग्निकुंड को ही हम हवन कुंड कहते हैं, तो अग्निकुंड तथा हवन कुंड मिला है। चलिए सुतकोदता, यह भी गुजरात में अवस्थित है। सुतकोदता यह कच्छ जिला में अवस्थित है। सुतकोदता से क्या मिला है आप इसे याद रखिएगा। यहाँ से क्या मिला है? घोड़ा का अस्थि पिंजर मिला है। चलिए दोस्तों एक बार इसे फिर से हम लोग देखते हैं। इस सभ्यता का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? दयाराम साहनी को।
अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता में रखा जाता है तथा आदि ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। काल निर्धारण की बात करेंगे तो इसका सर्वमान्य तिथि क्या है? 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। इस सभ्यता का निर्माता कौन था? द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता का विस्तार क्या था? इस सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान से मिले। अफगानिस्तान से मुंडी गाग तथा सुर्तगोई नामक स्थान से जगह से मिला है। अब इसका जो है चौहद्दी देखते हैं तो आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, दक्षिण में दैमाबाद तथा उत्तर में अखनूर। हड़प्पा के बारे में, यह कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, वर्तमान में साहिवाल जिला, रावी नदी किनारे स्थित है। खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। इसकी विशेषता है कि यहाँ से 2 टीला मिला है, जो कि पूर्व टीला है जिसे नगर टीला कहेंगे, पश्चिम टीला को दुर्ग टीला कहेंगे, माउंट एबी नाम भी इसको दिया गया है। ये इसकी विशेषता की अगर पूरी बात करेंगे तो हम लोग यह देखेंगे कि यह पूरा नगर जो है सुरक्षा प्रचिर यानी बाउंड्री से घिरा हुआ था। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो एक कब्रिस्तान मिला है, बर्तन पे बना मछुआरा मिला है, शंख का बैल मिला है। तो चलिए आप आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, इसको मृतकों का टीला कहा है। इसके बारे में यह कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान के लड़काना क्षेत्र में, सिंधु नदी किनारे अवस्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला है विशेषता में? बृहत स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित के भवन। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए? तो कासा का मूर्ति, नर्तकी का मूर्ति, हाथी का कपाल और घोड़ा का दांत, पशुपति जिसे भगवान शिव कहते हैं, तो पुरोहित का धड़ मिला है। चनहुदरों से क्या क्या मिला है? तो चनहुदरों से गुड़िया मिला है, मनका मिला है तथा लपिस्टिक मिला है। अलंकृत हाथी और एक कुत्ता और बिल्ली का पैर का निशान मिला। लोथल के बारे में, यह कहाँ अवस्थित? गुजरात का अहमदाबाद जिला में अवस्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी विशेषता क्या? तो यह प्रमुख बंदरगाह था। इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यहाँ से क्या क्या मिला? तो चावल मिला है, आटा पीसने का चक्की मिला है, युगल समाधान मिला है, हाथी का दांत मिला है। इसे याद रखिए, हाथी का दांत। देखिए हाथी का कपाल कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। हाथी का दांत कहाँ मिलता है? तो लोथल में मिलता है। हाथी का दांत लंबा होता है, लोथल हाथी का दांत। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ कहा जाता है। यह कहाँ अवस्थित है? राजस्थान के घग्गर नदी किनारे अवस्थित है। यहाँ से काला बैल यानी जोता हुआ खेत, नक्काशीदार ईंट, अग्निकुंड, ये सब मिलता है। सुरकुदता में क्या मिलता है? घोड़ा का अस्थि पिंजर मिलता है। यह कहाँ अवस्थित है? गुजरात के कच्छ जिला। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव ने किया था।